Hello friends. So during the lockdowns, फैमिली मेंबर्स का फेवरेट टाइम पास रहा है ऑनलाइन गेमिंग्स। बट क्या हम जानते हैं कि इस ऑनलाइन गेमिंग में जीएसटी की क्या कॉम्प्लेक्सिटीज है और ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज पर जो वैल्यूएशंस और टैक्स रेट्स को लेकर के इश्यूज फेस हो रहे हैं उसमें व्हाट इज द इनसाइड स्टोरी ऑफ दैट। सो वन बाय वन मैं आपको इसकी लीगल हिस्ट्री से गो थ्रू करवाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दो क्वेश्चंस जो मेजरली इन्वॉल्व हैं कि जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म कंपनीज प्रोवाइड करती हैं उनकी सर्विस की क्या वैल्यूएशन है और जो टैक्स रेट का एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स क्या है। अब इसको बेहतर समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मुझे एक ऑनलाइन लूडो खेलनी है, तो 4 फैमिली मेंबर्स मिलकर के लूडो खेल रहे हैं और सबने 50-50 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किए फॉर प्लेइंग द लूडो। अब गेम के रूल क्या सेट किए हैं ऑनलाइन गेमिंग कंपनी ने कि जो विनर होगा उसको 100 रुपीज मिलेंगे, जो फर्स्ट रनर अप होगा उसको 50 रुपीज मिलेंगे और सेकेंड रनर अप को 20 रुपीज मिलेंगे। सो टोटल 170 विल बी द प्राइज फॉर दैट और जो रिमेनिंग 30 रुपीज है वो सर्विस चार्जेस हैं फॉर प्रोवाइडिंग द ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म। नाउ इसमें डिस्प्यूट ये आया कि इस लूडो के ऊपर एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स क्या होगा और कितनी वैल्यू पे ऑनलाइन गेमिंग को टैक्स देना है। तो अगर आप देखेंगे तो जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है वो कंट्रीब्यूशन वापस प्लेयर्स के पास चला जाता है और जो ऑनलाइन गेमिंग सर्विस प्रोवाइडर ने सर्विस दी है उसके चार्जेस उसने सिर्फ 30 रुपीज दिए। बट इसके पीछे क्या डिस्प्यूट्स है, लेट अस डिस्कस विद द लीगल एनालिसिस ऑफ दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्विस का क्लासिफिकेशन कैसे होगा। सो इन द केस ऑफ KR Lakshmanan, the Honorable Supreme Court in the 1996 has held that a competition where just substantial degree of skills are required, that is not the gambling, and where the substantial degree of skills are not required, that would be considered to be a gambling. अब कुछ गेम्स में मेयरली लक चलता है और कुछ गेम्स के अंदर स्किल्स भी है और लक भी है। लाइक लूडो का एग्जांपल लेते हैं। लूडो इज द मिक्सचर ऑफ स्किल्स एज वेल एज लक। तो यहां पर क्योंकि स्किल रिक्वायर्ड है तो द कोर्ट हैज हेल्ड, इफ वी फॉलो द जजमेंट ऑफ KR Lakshmanan, द कोर्ट हैज हेल्ड दैट लूडो इज नॉट द, एज पर द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, अगर हम उसको लूडो पे अप्लाई करते हैं तो लूडो इज अ गेम ऑफ स्किल एंड नॉट द गेम ऑफ चांस। अब आज की डेट में बहुत पॉपुलर गेम जो Dream11 फैंटेस्टिक के नाम से जानी जाती है, विच इज कनेक्टेड विद द IPL, इसके अंदर different petitions filed in the different high courts by the petitioners. So Punjab Haryana High Court में in the matter of Varun Gambhir, the Honorable Punjab Haryana High Court has followed the judgment of KR Lakshmanan and they have held that this Dream11 fantasy is required the superior knowledge of the players. तो इन्होंने बोला कि जो Dream11 fantasy है उसमें कुछ लेवल की स्किल्स इन्वॉल्व है, therefore it is not mere a game of chance and it is a game of skill. और ये पेटिशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी अगेंस्ट द SLP फाइल्ड बाय द पेटिशनर। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में ये मैटर
गुरदीप सिंह संचार के केस में गया, जहां पर अगेन द ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि ड्रीम 11 गैम्बलिंग या बेटिंग नहीं है, इट इज अ गेम ऑफ स्किल। अब कोर्ट के आगे 3 इश्यूज थे। पहला इशू तो ये था कि ये गेम ऑफ चांस गैम्बलिंग है या गेम ऑफ स्किल है। सेकंड क्वेश्चन जो पेटिशनर ने रेस किया इस केस के अंदर, वो रेस किया कि इस सर्विस की वैल्यूएशन क्या होगी फॉर द जीएसटी पर्पस, और इस सर्विस का टैक्स रेट क्या होगा फॉर द जीएसटी पर्पस। तो कोर्ट ने क्योंकि बोला कि ये गेम ऑफ गैम्बलिंग नहीं है, इट्स अ गेम, नॉट अ गेम ऑफ चांस, और ये गेम ऑफ स्किल है, तो उसके ऊपर 18% लगेगा। और ऑनलाइन गेमिंग दिस ड्रीम 11 फैंटास्टिक कंपनी इज चार्जिंग करेक्ट रेट ऑफ टैक्स एट द रेट ऑफ 18%। बट वेरी इंटरेस्टिंगली ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट 4 टाइम्स सुप्रीम कोर्ट में सुना गया अलग अलग मैटर्स के अंदर। तो सबसे पहले वरुण गांबर ने भी एसएलपी फाइल की इस केस के अंदर, और वो एसएलपी डिसमिस कर दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। फिर एसएलपी फाइल्ड बाय गुरदीप सिंह संचार इज आल्सो डिसमिस्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। बट यूनियन ऑफ इंडिया ने जो एसएलपी फाइल की थी, तो यूनियन ऑफ इंडिया ने बोला कि इस केस में जीएसटी एस्पेक्ट के ऊपर हमें आर्ग्यूमेंट करने का मौका नहीं दिया गया, सो वी वांट टू आर्ग्यू ऑन द जीएसटी एस्पेक्ट। सो कोर्ट हैज allowed the Union of India to file the review petition before the Honorable Bombay High Court for GST aspects only। और फिर फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इस बात को क्लैरिफाई किया कि जो यूनियन ऑफ इंडिया को इस केस में सिर्फ और सिर्फ जीएसटी एस्पेक्ट के रिस्पेक्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करनी अलाउ की गई है। अब इस केस के अंदर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने भी रिव्यू एसएलपी फाइल की बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और वो उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है इस केस में कि एक तरफ तो एसएलपी फाइल्ड बाय वरुण गांबर और गुरिंदर सिंह संचार, वो एसएलपी डिसमिस हो गई। यूनियन ऑफ इंडिया को अलाउ कर दिया रिव्यू पिटीशन फाइल करने के लिए। अब 3 जजेस बेंच ने इस पूरे इशू को पे नोटिस इशू कर दिया। अब पॉइंट ये आता है कि क्या इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट जीएसटी एस्पेक्ट को सुनेगी, क्योंकि इस केस में रिव्यू पिटीशंस ऑलरेडी फाइल हो चुकी है बॉम्बे हाई कोर्ट के आगे। सो देयरफॉर as far as the issue is concerned of GST, this is per se a litigative point still and not clarified by the courts. Now coming to the point that the similar issue of Dream 11 Fantasy has gone before the Honorable Rajasthan High Court, and the court has dismissed the petition by saying that this issue is no more res intriga, and therefore they have dismissed the petition. Now, इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो गेम्स प्योर गेम ऑफ चांस है, 100% गेम ऑफ चांस है, दैट वुड बी कंस्ट्रूड टू बी अ गैम्बलिंग। बट जहां पर a chance of basically a skill is required, like ludo or carom, some skill is required, that is not a game of chance, and therefore the applicable rate of GST on those are 18%, because under GST skill based games are leviable to GST at the rate of 18% under SEC code 998439. So as far as rate of tax is concerned, we are here concluding कि जो गेम ऑफ चांस नहीं है और जिनके अंदर स्किल बेस्ड रिक्वायर्ड है, those online games are taxable at the rate of 18%.
नाउ नेक्स्ट डिस्प्यूट जो बहुत मेजर डिस्प्यूट है, और इनफैक्ट दिस इज अ ह्यूज एक्सपोजर ऑन द ऑनलाइन गेमिंग प्रोवाइडर्स। वो इशू क्या है कि अब ऑनलाइन गेमिंग कंपनी ने हमारे एग्जांपल में 200 रुपीज कलेक्ट किए 4 पार्टिसिपेंट से, उसमें से 15% ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ने अपने सर्विस के लिए डिडक्ट करके 170 को एज एन प्राइज मनी डिसाइड कर दिया। सो एज पर माय पर्सनल व्यू, दिस इज माय पर्सनल व्यू, कि जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ने सर्विस दी है उसकी कंसिडरेशन इज ओनली ₹30, देयरफॉर उसकी वैल्यूएशन 30 रुपीज है, और दैट 30 रुपीज ओनली शुड बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 18%। और यही बात पिटिशनर ने गुरदीप सिंह संचार केस में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने रखी। तो ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि जो कंट्रीब्यूशन है 50-50 रुपीज का बाय द प्लेयर्स, दैट इज एक्शनेबल क्लेम, और एक्शनेबल क्लेम शेड्यूल 3 के अंदर ना तो सप्लाई कंसीडर, ना सप्लाई ऑफ गुड्स कंसीडर होते हैं, ना सर्विस। देयरफॉर उन 50 रुपीज के कंट्रीब्यूशन के ऊपर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, और सिर्फ जो ऑनलाइन गेमिंग अपनी कंसीडरेशन चार्ज कर रही है सिर्फ वही टैक्सेबल है। अब अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट ने इन ईयर 2018 एंड इन ईयर 2019 ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को ऑन दिस इशू नोटिस इशू किए कि आपकी सर्विस, अगर हमारे एग्जांपल की बात करें तो क्यों ना 200 रुपए की वैल्यूएशन मानी जाए रादर देन 30 रुपीज। फिर ये मैटर जीएसटी काउंसिल के पास गया, और 35th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर इस इशू को फॉरवर्ड कर दिया फिटमेंट कमेटी एंड द लॉ कमेटी टू डिसाइड द इशू ऑफ टैक्स रेट एज वेल एज द वैल्यूएशन। So therefore, if we are concluding here, so valuation in my personal view is 30 rupees in our example, but अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट का व्यू है 200 is the valuation, और now this issue is pending before the fitment and law committee of the GST council. Now let us conclude this overall discussion in quickly that जो games predominantly require है use of skill and strategies by the player, those are like कैरम, लूडो, वो स्किल बेस्ड गेम्स है, और स्किल बेस्ड गेम्स का एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स है 18%। और अगर वैल्यूएशन की बात करें तो मेरे पर्सनल व्यू के अंदर जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म चार्ज कर रहे हैं, लेट्स से इन आवर एग्जांपल 15%, वो ही टैक्सेबल है जो प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूशन किया टू द ऑनलाइन गेमिंग कंपनी, दैट इज नॉट टैक्सेबल। बट अगेन दिस इश्यू इज under the dispute, and because the department is issuing the notices to the companies, the case is issue is pending before the fitment and law committee of the GST council. Further, बॉम्बे हाई कोर्ट के आगे यूनियन ऑफ इंडिया की रिट पिटीशन, रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गुरदीप सिंह संचार के केस में जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की SCLP थी उसमें नोटिस इशू कर दिया है। देन अगेन दिस एस्पेक्ट इज अगेन ओपन इन द SCLP फाइल्ड बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सो देयरफॉर द रिमेनिंग अमाउंट दैट इज अ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द प्लेयर्स, उसके ऊपर जो टैक्सेबिलिटी है वो अभी भी डिस्प्यूटिव है, और इसका आउटकम अल्टीमेटली जब भी लिटिगेशंस का आउटकम आएगा उस पर डिपेंड रहेगा। नाउ अगर हम बात करें कि क्योंकि ये डिस्प्यूटिव इशू है तो हम इसको किस तरीके से थोड़ा सा टेक केयर कर सकते हैं थ्रू आवर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। सो जो भी हम प्लेयर्स के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूल्स डिसाइड करती है, कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्म्स डिसाइड करती है, उसमें ऐसा इंडिकेशन बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए जो हमारी इंटेंशन भी है
कि हमारी जो कंसिडरेशन है वो 30 रुपीज है, और जो प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूशन किया वो उन्हीं का पैसा है, उन्हीं के पूल में पड़ा है, वो अपने पूल में कंट्रीब्यूट करते हैं और अपने पूल से विनर्स को ट्रांसफर हो जाता है। सो दिस जो कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर कोई भी ऑनलाइन गेमिंग का कोई रूल नहीं है, और सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग ने जो कंसिडरेशन ली है हर प्लेयर से 15%, दैट इज ओनली टैक्सेबल। सो इसीलिए इस डिस्प्यूट के रहते हुए हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशन विद द प्लेयर्स प्लेज वेरी क्रूशियल रूल्स। सो फ्रेंड्स, अगर आपका इसमें कोई और व्यू है या आप मेरे व्यू के ऊपर कुछ कहना चाहते हैं, सो प्लीज फीडबैक लिंक में जो मैंने दिया है आप उस फीडबैक लिंक में दे सकते हैं। आप मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं, और अगर आपको फर्दर इस तरीके के नॉलेज शेयरिंग के आपको चाहिए फर्दर मेल्स में चाहिए, तो आप मेरे को फीडबैक फॉर्म में अपना डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर इससे रिलेटेड कोई भी और इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माय ईमेल आईडी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू and keep giving your feedbacks on my this effort of starting the knowledge sharing with the professions and the industry. Thanks a lot.